हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। नेहा दिस साइड एंड कैसे हैं आप सभी। आज का जो आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर के, जो भी आपके कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, तो एक बार आप देख लीजिए इन क्वेश्चन को। एंड जो भी लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी अदर सब्जेक्ट के लिए, तो वो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपकी सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी एंड आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका आंसर सभी लोगों को बताना है कि इंटीग्रेटेड चिप वर स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आईसी चिप का यूज किस जनरेशन के कंप्यूटर में स्टार्ट हो गया था। तो इसका आंसर फटाक से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आईसी चिप का यूज किस जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। किसका होता था? वैक्यूम ट्यूब का। एंड सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज होता था। अब बात आती है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, तो आईसी चिप का यूज किस जनरेशन के कंप्यूटर में होता था? थर्ड जनरेशन की। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आपका जो ऑप्शन है थर्ड जनरेशन। ओके, तो आईसी चिप का यूज किस जनरेशन में हुआ? थर्ड जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड विद। जो आईसी चिप यूज होती है वो किस मेटल की बनी होती है? इसका आंसर बताइए फटाक से। गोल्ड की बनी होती है, सिलिकॉन की होती है, कॉपर की या सिल्वर की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आईसी चिप जो बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? प्राइमरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। प्राइमरी मेमोरी किन्हें कहते हैं? तो रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप लोगों को ये भी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा। रोम क्या है? रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। तो ये दोनों क्या है? कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बोथ रैम एंड रोम क्या है? कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। नेक्स्ट, रैम कैसी मेमोरी है? एंड आगे रैम क्या है? रैम वॉलेटाइल एंड टेम्परेरी मेमोरी है क्या? नॉन वॉलेटाइल एंड टेम्परेरी है, वॉलेटाइल एंड परमानेंट है, एंड नॉन वॉलेटाइल एंड परमानेंट है। परमानेंट का मतलब समझते हो कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली, जो भी डाटा को स्टोर है काफ़ी लंबे टाइम तक रखे। एंड टेम्परेरी मतलब कुछ ही टाइम के लिए आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं। एंड रैम वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल का मतलब समझ रहे हो? वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जिसमें कि आपने कोई भी डाटा, आप जैसे कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, जो भी आपका रिजल्ट निकल के आया, आपने उस रिजल्ट को सेव नहीं कर पाया। इन केस पावर सप्लाई ऑफ हो गई तो आपका जो डाटा है वो डिलीट हो जाता है। उसको आप दोबारा फिर आपको सर्च करना पड़ेगा, वो डाटा डिलीट हो जाता है। तो वो कौन सी मेमोरी में होता है? वॉलेटाइल मेमोरी। एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में क्या होता है कि जो भी आपने डाटा स्टोर किया है वो आप स्टोर रहेगा। ठीक है, तो वो आप जब भी फ्यूचर में यूज़ करना चाहो उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो वो डाटा को स्टोर करके रखती है। एंड जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल अगर आप ले लोगे तो हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, ये क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। एंड तो रैम क्या है? रैम कंप्यूटर सिस्टम में होती है। तो रैम क्या है आपकी? वॉलेटाइल मेमोरी एंड टेम्परेरी मेमोरी। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। रैम क्या है? वॉलेटाइल एंड टेम्परेरी मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग इनपुट डाटा इनटू मीनिंगफुल आउटपुट। क्या पूछा गया कि कौन सा प्रोसेस करता है, कन्वर्ट करता है इनपुट डाटा को आउटपुट में? तो किसका वर्क है ये? क्या रैम का वर्क है? रैम क्या करती है? डाटा को स्टोर करती है। रैम क्या है? स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस हो सकता है? नहीं हो सकता है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं। इनपुट डिवाइस का वर्क क्या है? कोई भी डाटा आप एंटर कर रहे हो कीबोर्ड से, माउस से, उसका वर्क हो सकता है। या आउटपुट जो आप मॉनिटर पे शो कर रहे हो उसका वर्क हो सकता है कन्वर्ट करने का? नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका वर्क क्या है? कोई भी डाटा को
कन्वर्ट करने का। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड सबका आंसर कमेंट बॉक्स में करके जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।